अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 14 बी का क्वेश्चन नंबर 3। तो मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। इस न्यू एडिशन का चैप्टर नंबर 14 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट पे मिल सके। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 का जो इमेज है वो नजर आ रहा है और इस इमेज में आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट भी लिखी हुई है और नीचे ए और बी पार्ट, दो पार्ट्स भी मेंशन्ड है। पहले हम स्टेटमेंट को रीड करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड दी मॉड्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ नंबर्स। तो आपको कहा जा रहा है कि ए और बी पार्ट में जो दो डिफरेंट सेट्स ऑफ नंबर्स आपको दिए गए हैं, आपने इन सेट्स ऑफ नंबर्स का मॉड फाइंड आउट करके दिखाना है। अब मॉड किसको बोलते हैं? मॉड बोलते हैं मोस्ट रिपीटेड वैल्यू ऑफ योर डाटा को, यानी आपके पास जो डाटा गिवन होता है उस डाटा में वो वाली वैल्यू जो सबसे ज्यादा मर्तबा आ रही होती है, जो सबसे ज्यादा दफा रिपीट हो रही होती है, वहां पे लिखी होती है, उसी वैल्यू को आप मॉड बोलते हैं। तो अगर आपके पास कोई भी डाटा आ जाए तो आपने बस डाटा में ये चीज ढूंढनी होती है कि वो कौन सी वैल्यू है जो सबसे ज्यादा दफा आई है, सबसे ज्यादा मर्तबा आपके डाटा में लिखी गई है, उसी वैल्यू को हम उस डाटा का क्या बोलते हैं? मॉड बोलते हैं। तो यही मॉड आपने इधर ए और बी पार्ट में निकाल कर दिखाना है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं ए पार्ट से। अब याद रखिएगा, मॉड फाइंड आउट करने के लिए जरूरी नहीं होता कि जो डाटा आपके पास लिखा हुआ है आप उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में से किसी एक ऑर्डर में अरेंज करके लिखें। लेकिन अगर आप अपने डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में से किसी एक ऑर्डर में अरेंज करके लिख लेते हैं तो आपके लिए गलती का चांस जरूर कम हो जाता है, क्योंकि कभी कभार रैंडमली नंबर्स को काउंट करने में गलती लग सकती है कि कोई कितनी दफा आ रहा है, कितनी दफा नहीं आ रहा। लेकिन जब आप उनको एक प्रॉपर्ली असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में से किसी एक ऑर्डर में लिख लेंगे तो तब गलती के चांस कम हो जाते हैं। तो इसलिए आप पे डिपेंड करता है, आप डाटा में से डायरेक्ट देखकर मॉड फाइंड आउट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, और आप पहले इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में से किसी एक ऑर्डर में लिख लें, वैसे करके देख लें तो भी आपके लिए चीजें आसान हो सकती हैं, तब भी आपके लिए चीजें आसानी से हो जाएंगी। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ए पार्ट में जो डाटा लिखा हुआ है ना, मैं पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा हूं, यानी छोटे से बड़े की तरफ। तो ए पार्ट में सबसे छोटी वैल्यू 2 है, तो सबसे पहले मैं लिखता हूं 2। अब 2 से बड़ी वैल्यू आप देखिए वो 3 है, जो एक दफा यहां पे लिखी हुई है, एक दफा यहां पर, एक दफा यहां पर, 3 दफा 3 लिखा हुआ है। तो आप लिखिए 1 2 3, ये 3 दफा मैंने 3 लिख लिया। अब 3 के बाद जो वैल्यू बनती है इससे बड़ी, वो बनती है आपके पास 5। तो एक दफा 5 यहां पर है, एक दफा 5 यहां पर है, ये 2 दफा 5 लिखा हुआ है, तो आप लिख ले 2 दफा 5, ये मैंने लिख लिया। 5 के बाद जो वैल्यू आपके पास बनती है बड़ी, वो है 7। तो एक दफा यहां पर है, एक दफा यहां पर है, तो मैं लिख लूंगा 7,7, 2 दफा लिख लिया। अब उसके बाद आप देखिए 7 के बाद जो बड़ी वैल्यू बनती है वो है 8, आप एक दफा 8 लिखेंगे, और उसके बाद लास्ट वैल्यू आपके पास बच गई वो है एक दफा 9, तो आप लिखेंगे एक दफा 9। अब आपने इन वैल्यूज को भी काउंट कर लेना है, ऊपर जो लिखी हुई है पार्ट में वो भी काउंट कर लेना है, ताकि आपको गारंटी हो जाए कि आपने कोई वैल्यू मिस नहीं करी। ठीक है, अब देखें कि कौन सी वैल्यू कितनी कितनी दफा आपके पास आ रही है। आप 2 को देखें, ये सिर्फ 1 टाइम आ रही है। ठीक है, ये आ रही है कितनी? 1 टाइम, एक दफा लिखी हुई है। आप इस 3 को देखें, ये कितने टाइम आ रही है? ये आ रही है 3 टाइम्स, 3 दफा यहां पर आपके पास लिखा हुआ है 3। 5 को देखें, ये कितने आपके पास दफा आ रहा है? ये आ रहा है 2 टाइम्स, ये 2 दफा आपके पास यहां पर लिखा हुआ है। 7 को देखें, ये आपके पास कितनी दफा आ रहा है? ये भी 2 टाइम्स है, ये भी 2 दफा लिखा हुआ है। 8 को देखें आपके पास, ये सिर्फ एक दफा लिखा हुआ है। ठीक है, और जो 9 को आप देखें वो आपके पास क्या है? वो भी जस्ट एक दफा लिखा हुआ है, 1 टाइम आ रहा है। तो आपके पास इस डाटा में वो कौन सी ऐसी वैल्यू है जो सबसे ज्यादा दफा आ रही है? तो वो ऑब्वियस बात है, वो 3 है। 3 यहां पर 3 दफा लिखी हुई है, बाकी कोई वैल्यू एक दफा है, कोई वैल्यू 2 दफा है, लेकिन 3 वो वाहिद वैल्यू है जो कि 3 दफा है। तो आपके डाटा में वो वाली वैल्यू जो सबसे ज्यादा मर्तबा आ रही होती है, लिखी होती है, या आप कह लें मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकर वैल्यू होती है आपके डाटा में, उसी को आप मॉड बोलते हैं। तो यहां पर सिर्फ 3 वो ऐसी वैल्यू है जो 3 दफा आ रही है, बाकी कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो कि 3 दफा आई हो। इसका मतलब आपके पास जो इस डाटा में मॉड होगा ना, वो क्या होगा? वो होगा 3। और उसकी रीजन क्या होगी? आप आगे लिख सकते हैं सिंस, वो इस वजह से कि 3 अकर्स फ्रिक्वेंटली, कि 3 जो है सबसे ज्यादा दफा आ रहा है। और आगे लिखेंगे भी कितनी दफा है, दैट इज 3 टाइम्स, ये 3 दफा है, इससे ज्यादा दफा कोई भी और वैल्यू नहीं है ये आपके पास डाटा में, इसलिए आपने 3 को क्या बोल देना? मॉड। तो ये आपके पास ए पार्ट हो गया, आपने ए पार्ट में मॉड निकाल लिया 3। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने बी पार्ट की तरफ। तो अब हम बी पार्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बी पार्ट में भी आपके पास जो यहाँ पर डाटा लिखा हुआ है, आप पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लें, अगर नहीं भी लिखना चाहते आप डायरेक्ट डाटा को देख के भी मॉड निकाल सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो बी पार्ट में जो डाटा लिखा हुआ है उसमें सबसे छोटी वैल्यू जो मेरे पास यहाँ पर मुझे नजर आ रही है वो है 6.4। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 6.4 को, ये मैंने लिख लिया। उसके बाद आप देखिए 6.4 से जो बड़ी वैल्यू है हमारे पास वो है 7.7। तो एक दफा 7.7 यहां पर है, एक दफा यहां पर है, तो हम लिख लेंगे 7.7 को 2 दफा, एक दफा ये दूसरी दफा, ये मैंने लिख लिया
7.7। 7.7 से आप बड़ी वैल्यू देखिए वो है 7.8 जो कि एक दफा ही आ रही है, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे 7.8। 7.8 से आप बड़ी वैल्यू देखिए तो आपके पास कौन सी आ रही है, वो आपके पास आ रही है यहाँ पर 8.1, तो आप लिख लेंगे 8.1, ये एक दफा ही है तो एक दफा ही लिखेंगे। 8.1 से आपके पास जो बड़ी वैल्यू आ रही है वो है 8.7, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे 8.7 को एक दफा। 8.7 से जो बड़ी वैल्यू है वो 9.3 है जो कि एक दफा यहाँ पर लिखी हुई है, एक दफा यहाँ पर लिखी हुई है, तो दो दफा लिखी हुई है, तो आप भी लिख लेंगे दो दफा 9.3 इस तरीके से। तो अब आपने अगेन अपनी जो वैल्यूज ऊपर लिखी हुई हैं और जो नीचे लिखी हैं इनको काउंट कर लेना, इनकी तादाद एक जैसी होनी चाहिए ताकि आपको गारंटी हो जाए कि आप कोई वैल्यू मिस नहीं करके गए। अब असेंडिंग ऑर्डर में आपने कर लिया, अब हम यहाँ पर मॉड तलाश करते हैं, यानी ये देखते हैं कि कौन सी वैल्यू जो है सबसे ज्यादा दफा यहाँ पर आई है, सबसे ज्यादा दफा लिखी गई है। अब अगर आप 6.4 को देखें, ये सिर्फ एक दफा लिखी गई है, वन टाइम है, ठीक है, ये जस्ट समझाने के लिए, आप बेशक ना भी लिखें। 7.7 को देखें, ये दो दफा लिखी गई है, यानी 2 टाइम्स ये वैल्यू यहाँ पर अपीयर हुई है। 7.8 को देखें, ये सिर्फ एक दफा हुई है, वन टाइम अपीयर हुई है, ठीक है। 8.1 को देखें, ये भी सिर्फ एक दफा आई है, वन टाइम जो है हमारे पास आ रही है, एक दफा अपीयर हुई है। 8.7 भी आपके पास वन टाइम जो है अपीयर हुई है, और जो 9.3 है ये दोनों वैल्यूज दो दफा लिखी हुई है, तो इसका मतलब ये 2 टाइम्स आ रही हैं। तो अगर आप इस डाटा में देखें, सिर्फ 7.7 और 9.3 ये वो दो वाहिद वैल्यूज हैं जो कि दो दो दफा आई हैं। इनमें एक तरह का टाई हो गया है क्योंकि 7.7 भी दो दफा आ रही है और 9.3 भी दो दफा आ रही है। बाकी कोई भी ऐसी वैल्यू यहां पर नहीं है जो कि आप कह लें इतने टाइम्स आई हो जितने टाइम्स ये 7.7 और 9.3 आ रहे हैं। सिर्फ 7.7 और 9.3 ही ऐसी वैल्यू जो कि 2 टाइम्स आ रही है, बाकी तमाम वैल्यूज कोई एक दफा आ रही है, इससे ज्यादा दफा और कोई वैल्यू यहां पर लिखी हुई है नहीं। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए कि आपके पास दो ऐसी वैल्यूज आ जाए जो कि एक जितने टाइम्स आ रही हो, यानी मतलब अगर एक वैल्यू दो दफा आ रही है, दूसरी भी दो दफा ही आ रही हो, तो फिर आपके पास मॉड वो दोनों वैल्यूज कहलाएंगी, यानी इस डाटा का मॉड 7.7 भी होगा और 9.3 भी होगा, क्योंकि ये दोनों वैल्यू दो दो दफा आ रही है, इसलिए आप मॉड भी इन दोनों वैल्यूज को लिखेंगे। तो आप यहां पे लिखेंगे कि जो मॉड है इस डाटा का वो होगा 7.7, यानी 7.7 को भी मॉड कहेंगे क्योंकि ये भी दो दफा आ रही है, और 9.3 को भी मॉड कहेंगे तो ये भी दो दफा आ रही है। और आगे आप इसकी रीजन लिख देंगे कि सिंस बोथ वैल्यूज, क्योंकि ये दोनों की दोनों जो वैल्यूज हैं अकर्स फ्रिक्वेंटली, ये फ्रिक्वेंटली आई हैं, ऊपर लिखी गई हैं, और कितनी दफा लिखी गई हैं, दैट इज 2 टाइम्स, ये दो दो दफा आई हैं दोनों वैल्यूज, इस वजह से हम इनको मॉड कह रहे हैं। अगर इनमें कोई एक वैल्यू दो दफा से ज्यादा आ जाती तो जस्ट उसी को मॉड कहते हैं, लेकिन क्योंकि डाटा में ये दोनों वैल्यूज दो दो दफा ही आ रही है, इनमें एक तरह का टाई हो गया, तो ऐसी सिनेरियो में वो दोनों वैल्यूज को ही आपने मॉड के तौर पे लिख देना है। बाकी तमाम वैल्यूज आप देख सकते हैं एक एक दफा ही आई हैं, सिर्फ यही दो वैल्यूज थी जो कि दो दो दफा आई हैं, इसलिए इन दोनों को ही मॉड कहा जाएगा। तो यहां पर हमारा ये बी पार्ट भी फिनिश हुआ। उम्मीद है आपको दोनों पार्ट समझ आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।